पेपर थोड़ा टफ था 2020 वाला, तो उस टाइम पे इन्होंने 152 अटेम्प्ट किए हैं टफ होके और बहुत अच्छी रैंक आई। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते ऐसे कि एग्जाम में जा रहे हैं और 195 करके आ रहे हैं, और या फिर एग्जाम में जा रहे हैं और 110 करके आ रहे हैं कि मेरे तो पूरे में। और एक बात मैं आपको यहीं पे ठोक के बोल देता हूँ इस बात को कि 90% जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी अच्छी रैंक आती है, जो पहली रैंक आती है, 20 रैंक आती है, 10 रैंक आती है, उनकी नहीं, पर जिनकी 20, 25, 50, 100 रैंक आती है उनका बता देता हूँ कोई होगा। मैंने कितने सवाल किए थे मैं आपको बताता हूँ, और मेरे ग्रुप में भी हमने इतना डिसाइड किया था कि आपको सवाल, लगभग सवाल जो आपको करने हैं वो अगर मॉडरेट पेपर आता है तो फैक्ट्री नाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो मैं इस चीज पे बनाने वाला हूँ कि कितने सवाल करने से आपका सिलेक्शन जो है वो नॉर्थ सेट में हो सकता है, और पूरा हमने रिसर्च और एनालिसिस किया था इसमें कि कितने सवाल लगभग करने से हमें एक अच्छी रैंक मिल सकती है और एक अच्छा एम्स मिल सकता है। और आपका अभी तो एम ये होना चाहिए कि एम्स की तो छोड़ो, आपका एम अभी यही होना चाहिए कि कोई न कोई किसी न किसी देश के कोने में किसी न किसी एम्स में नौकरी मिल जाए, आपका ये होना चाहिए। और उस एम को अचीव करने के लिए लगभग कितने सवाल करने चाहिए जिससे सिलेक्शन हो सकता है। कि सवाल करने की बात ये कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आपकी एग्जाम आ रही है, आपकी लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम है, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते ऐसे कि एग्जाम में जा रहे हैं और 195 करके आ रहे हैं, और या फिर एग्जाम में जा रहे हैं और 110 करके आ रहे हैं कि मेरे तो पूरे में से पूरे सही है। नहीं, जिस दुनिया में कोई जन्मा ही नहीं है जो 200 में से 200 सही करेगा, है ना। और 200 में से 200 सही करने वालों को आप समझ रहे हैं कि वो किस टाइप के लोग होंगे। तो कहने का मतलब ये कि कितने सवाल कर रहे हैं आपको अभी डिसाइड करना है, आप अभी डिसाइड कर लीजिए और आगे के भरोसे मत छोड़िए कि मैं सोच लूंगा कितने सवाल कर रहे हैं। अब सही टाइम आ चुका है कि आपको ये चूज करना है कि आपको कितने सवाल जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस चीज का टाइम आ चुका है। तो अब देखिए इस चीज पे अपन बात करते हैं। सवाल इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं कि आपको जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आप जैसे ही थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, 20-50 क्वेश्चन देखेंगे, आप क्या करेंगे, आप पेपर एनालिसिस कर लेंगे। और जैसे आप एग्जाम में थोड़े से सवाल देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। और देखिए एक चीज, सवाल आपके साथ एग्जाम में एक चीज ये हो सकती है, जैसे कई बार क्या होता है कि किस्मत बुरी होती है ना, तो सीरीज अलग अलग होती है सारे पेपर्स की। तो ऐसे हो सकता है कि स्टार्टिंग 10-20 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा टफ आपको मिले और वहां पे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए या आपका हौसला टूट जाए कि अरे यार पेपर बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि शुरू के आपके 20-25 सवाल बहुत टफ हो और आने वाले सवाल हो बहुत आसान हो, क्योंकि सवाल सबके सेम रहने पर आपको तो नहीं पता उसकी स्क्रीन में क्या चल रहा है और आपकी स्क्रीन में क्या चल रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। 20-25 सवाल ऐसा हो सकता है, देखिए अपने साथ में बहुत सारी जीवन में चीजें खराब होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। किस्मत बुरी हो तो एग्जाम में भी हो सकती है, और एग्जाम में बुरा होने को इतना ही हो सकता है कि सवाल शुरुआत के आपकी सीरीज ऐसी सेट हो कि आपके आने शुरुआत के सवाल हार्ड हो और आप घबरा जाए पेपर को देखे। ऐसा नहीं है, आपको पूरा पेपर करना है और एकदम रिलैक्स होकर करना है। अब एग्जाम में सवाल कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए आप जैसे एग्जाम बैठेंगे आपको पता चल जाएगा कि एनालिसिस करना है आपको कि किस टाइप का पेपर है। अब देखिए अगर मॉडरेट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, अगर मॉडरेट पेपर है जो हमेशा से आता है, नॉर्थ सेट 2021 और 22 दोनों में मॉडरेट पेपर आया है, और हमने जो एग्जाम दिए मेरे सारे फ्रेंड ने और हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हमें इतने सवाल करने हैं और पेपर किस हिसाब से होगा उसके तरीके से आपको क्या करना है, अभी डिसाइड करना है कि आपको कितने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। मॉडरेट पेपर है, माइल्ड पेपर है या बहुत टफ पेपर, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए मान लीजिए अगर आपको ऐसा है कि आपको पूरे सवाल आ रहे हैं, आपको 170 सवाल, 180 सवाल, आपको लग रहा है कि इतने सवाल जो है मैं इसमें सही कर सकता हूं, तब आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि मॉडरेट पेपर है तो मॉडरेट पेपर में ऐसे मान के चलिए कि लगभग आपको मॉडरेट पेपर जब आएगा तो अटेम्प्ट जो करना है, देखिए अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, आपको पता चल गया होगा कि आपके नेगेटिव कितने होते हैं। और एक बात मैं आपको यहीं पे ठोक के बोल देता हूं इस बात को कि 90% जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी अच्छी रैंक आती है, जो पहली रैंक आती है, 20 रैंक आती है, 10 रैंक आती है, उनकी नहीं, पर जिनकी 20, 25, 50, 100 रैंक आती है उनका बता देता हूं। कोई भी स्टूडेंट हो ऐसे मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन 20 से तो गलत कम किसी के होंगे ही नहीं। जिसकी पहली रैंक पे आएगी ना, ऐसे मान के चलिए 20 क्वेश्चन तो उसके भी गलत होने ही होने, ये लिख के ले लीजिए। और जो स्टूडेंट मोस्टली जिनके 100 रैंक, 200, 300 रैंक आएगी, उनके 25 से क्वेश्चन गलत होते हैं। 20, 25 या 30 तो नहीं होते, 20-25 सवाल जो होते हैं वो उनकी क्या होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वो क्या करते हैं, पेपर उस हिसाब से लेके चलते हैं। तो आपको भी उस हिसाब से लेके चला, तो क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने हैं आपको कि जैसे मॉडरेट पेपर आता है कि आपको लगे कि पेपर लेवल का है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि आप उसमें कुछ ही नहीं कर सके, और माइल्ड भी नहीं है ज्यादा कि एकदम ईजी है। तो मॉडरेट पेपर में आपको चल रहा हूं सेफ जोन जो 155 से लेके 165 या मैक्सिमम जोर मार के 170 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए मैं अभी भी बता रहा हूं, मजाक नहीं है ये कि आप 180, 185 या 90 पूरे 195, 200 सवाल करके आ रहे हैं।
इतने ओवर आपको अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मल अटेम्प्टिंग रखनी है जिससे अच्छी रैंक आ जाए। मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी, तो मैंने जो अटेम्प्ट किए थे, मैंने 167 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, और मेरी रैंक 138 एयर लगी थी, और कैटेगरी रैंक मेरी तीसरी चौथी रैंक ऐसी लगी थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मॉडरेट अगर पेपर आए तो आपका जो सेफ जोन होगा ना, वो ऐसे मान के चलिए कि 165 ±5, यानी कि 160 से लेके 170 क्वेश्चन तो मैक्सिमम है। 170 से ऊपर अगर मॉडरेट पेपर आए तो आप नहीं जाना, मैं अभी आप बता रहा हूँ, ऊपर से 170 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और ये अभी आपको डिसाइड करना है, टेस्ट सीरीज में आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए आपका कि इतने सवाल मेरे को करने हैं। और मेन एग्जाम में बता रहा हूँ 165 क्वेश्चन जो है बहुत है। अगर आपके इसमें से मान के चलिए कि 165 में से आपके 25 या 30 गलत भी होते हैं, तो आपके पास जो सेफ जो सवाल बचते हैं वो लगभग 140 सवाल सेफ बचते हैं। और 140 सवाल में से आपके काट पीट के 130 से एक नंबर बन जाएंगे। 130-32 नंबर अगर आपके बन जाएंगे ना, तो आप ऐसे मान के चलिए आपके आराम से 200 के आसपास रैंक आ जाएगी। 200, 250 या 300 के आसपास आपकी रैंक आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी रैंक है। सारे एम्स मिल जाएंगे इस बार, तो जोधपुर भी मिल सकता है आपको 200-250 रैंक तक। तो अगर मॉडरेट पेपर है तो आपको इस तरीके से पेपर को लेकर चलना है। तो 165 जो है वो आपको थ्रेशोल्ड रखना है। 5 ज्यादा कर सकते हो, 170 तक खींच सकते हो, और 160 भी आप कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी कम है। अगर आपने कंट्रोल किया बहुत अच्छा, आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि नेगेटिव मार्किंग आप 20 पे ही रुक रहे हैं, कि 20 ही नेगेटिव मार्किंग कर दें, तो मैं आपको बोलता हूं फिर आप और भी कम के साथ में जा सकते हैं। क्योंकि आपकी जितनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी ना, देखिए एल्गोरिथम नॉट सेट का ये होता है कि जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी ना, जितने कम नेगेटिव मार्किंग होंगे, आपकी रैंक जो है वो उतना ही जंप करेगी उसके अंदर। समझ रहे हैं आप? तो आप कोशिश करें नेगेटिव मार्किंग कम करने की। और मॉडरेट पेपर आता है तो 165 के आसपास क्वेश्चन लेके चलने हैं आपको। और अगर माइल्ड पेपर आता है तो ऐसे नहीं कि आप उसमें भी कम करने, नहीं उसमें कम नहीं करने, वरना तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ वाले जो है वो ज्यादा क्वेश्चन कर देंगे, तो आप वैसे पिछड़ जाएंगे। तो माइल्ड पेपर में ऐसे मानिए चलिए आप 170-175 लेके चल सकते हैं। इससे ज्यादा आपको माइल्ड पेपर में नहीं चलना। आपको लग सकता है कि पेपर इजी है, पर जब सवाल का जब उत्तर आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा अरे यार ये तो बहुत आसान था, मैंने तो गलत कर दिया। तो ऐसी फीलिंग नहीं लानी है। तो माइल्ड अगर पेपर आएगा तो वहां पे आप 170-175 तक खींच सकते हैं। बट मुझे पता है पेपर जो है वो मॉडरेट ही रहना है, ज्यादा टफ नहीं आएगा, न ही बहुत इजी आएगा। एक लेवल का पेपर आएगा, उसमें 165 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 165, 160 या 170 ए थ्रेशोल्ड के अंदर जा सकते हैं आप। और अगर बहुत ज्यादा टफ सवाल है ना, अगर बहुत ज्यादा सीरियस है, तो मेरे रूममेट की बता देता हूं मैं, उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लगभग आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे बठिंडा में जब आपका हुआ था? 167 फर्स्ट वाले में 152 आपने अटेम्प्ट किए थे ना। तो मेरे जो रूममेट है होम सर, उन्होंने भी जब वो नोरशेट 2020 दिया था ना आपने, नोरशेट 2020 में उन्होंने 152 थी ना, 152 उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, और उनको एम्स बठिंडा मिल गया था। इनकी रैंक लगी थी लगभग 500 के आसपास। तो 500 रैंक बहुत होती है। उस टाइम पे क्या था कि पेपर थोड़ा टफ था 2020 वाला, तो उस टाइम पे इन्होंने 152 अटेम्प्ट किए हैं टफ होके, और बहुत अच्छी रैंक है। ये 500 रैंक अपने आप में बहुत बड़ी होती है। तो देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल बढ़ाए। तो यही आपको चलना है कि जैसे बहुत टफ पेपर आता है तो आप 145, 150, 155 मैक्सिमम 150 तक जा सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़े ना तो सवाल जो है वो गलत होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। रिस्क लेने का आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपका कोई टेस्ट सीरीज नहीं चल रही है या फिर मजाक नहीं है। मैं कितनी बार बोल सकूँ कि आप अटेम्प्ट उसमें रिस्क लेंगे, तो रिस्क नहीं लेना है। पर आपको इतने सवाल लेके चलना। अगर टफ पेपर आता है तो 145, 150 बहुत है। मॉडरेट पेपर है तो 165 लेके चलना है, और माइल्ड पेपर है तो 170 के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्यादा अटेम्प्ट करने से रैंक नहीं आती है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से रैंक नहीं लगती है, ये कोई फैक्ट चीज नहीं है। फैक्ट ये है कि रैंक लगेगी आपकी एक्यूरेसी से। तो अभी जो आपको काम करना है वो आपको नेगेटिव मार्किंग के ऊपर करना है। और मैं बता रहा हूं आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और नेगेटिव मार्किंग आपकी कंट्रोल में रही। ज्यादा और आपको नहीं करना और बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना। तो ये जो वीडियो था उसमें मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना मेरे को सही लगा। करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।